नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है रिटन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर एसएसबी तो बहुत दूर की बात है, हमारा रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें, हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हमारा रिटन एग्जाम क्लियर हो जाए, हमारा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एनडीए की। ये यहाँ पर मैंने वेरियस सेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, आपने इन सब सेक्शंस को देख लेना है, आपने अपने सेक्शन पर फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो है एनडीए। एनडीए की अगर हम दोस्तों बात करें तो एनडीए जो है इन सब में से मैं मानता हूँ टफेस्ट एग्जाम है एनडीए क्रैक करना। पर उस समय जो कैंडिडेट होता है वो इस लेवल पर होता है, इस पोजीशन पे होता है, क्योंकि उसने बोर्ड्स देने होते हैं तो उसकी तैयारी जो है थोड़ी अच्छी होती है, इसलिए उसको पता नहीं लगता है। बाद में अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का सीडीएस का लेवल देखें और एनडीए का लेवल देखें तो एनडीए का जो मैथ्स का लेवल है वो जो है हाई आता है, पर जो सीडीएस का जीके का लेवल है वो एनडीए के लेवल से थोड़ा हाई आता है, क्योंकि वो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसकी जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ी हाई लेवल पर होनी चाहिए, चाहे मैथ्स जो है वो थोड़ा कम हो, पर जो जीके होनी चाहिए वो अप टू डेट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ्स की। एनडीए में एनडीए के जो मेन चैप्टर्स है दोस्तों, ये तीन जो 12th के हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और भी चैप्टर्स है दोस्तों, यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मैंने नहीं लिखे, तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही तीन चैप्टर मेन है। मैं आपको बताता हूँ उसके बाद भी क्या क्या मेन पार्ट है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए आपने दोस्तों ये तीन चैप्टर्स के लिए राजा आपने जो है वो इस तरीके से तैयारी करनी है कि सिर्फ पहले आप एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी सॉल्व करें। उसके बाद दोस्तों आपने अरिहंत की जो है पाथफाइंडर, उसमें से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने शुरू कर देने, ये तीन चैप्टर्स के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका स्ट्रेट लाइंस, जो 11th का चैप्टर है वो आपने प्योर जो है एनसीईआरटी करनी है। फिर सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपने पाथफाइंडर की किताब से सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद 3D ज्योमेट्री 12th का चैप्टर है वो उधर से आपने सॉल्व करने हैं, सेम एनसीईआरटी, उसके बाद पाथफाइंडर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एपीजीपी का चैप्टर है उसमें आपने जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी में नहीं जाना है, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी जो है काफी हाई स्टैंडर्ड की है, उसका लेवल थोड़ा हाई है। तो आपने सिर्फ जो है अगर आप मैथ्स के वीक है या आपके पास नॉन मैथ्स है, आपके पास मैथ्स नहीं है, तो आप जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन जो है एपीजीपी के आते हैं एग्जाम में। इंटीग्रेशन में दोस्तों बताना चाहूंगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो लास्ट में होते हैं वो इन दो सेक्शन में से होते हैं। और प्रोबेबिलिटी के भी दोस्तों यहाँ पर जो 5 से 7 क्वेश्चन आपको एनडीए में मिल जाते हैं। तो आपने ये सब चैप्टर्स फॉलो करने हैं, मैंने जो आपको बताया। कम से अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं तो यही सब चैप्टर्स करने हैं। अगर आपने मतलब अच्छे नंबर लेकर एनडीए का एग्जाम जो है क्लियर करना है, उसके लिए आपको दोस्तों जो है पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी की किताब आपने सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की दोस्तों यहाँ पर जो है एक बुक है, यहाँ पर आपने ये बुक जरूर लेनी है। मैं अगर कोशिश करूंगा अगर मुझे लिंक मिल जाए किसी तरीके किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का तो मैं वो डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, पर अगर नहीं मिलता तो आप लोकल बुक स्टोर से ले सकते हैं या मंगवा सकते हैं। आर.एस. ढिल्लों की दोस्तों यहाँ पर प्रोबेबल एसेज एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारे एसेज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी है जो है इंक्रीज होने लगती है। और कई बार जो दोस्तों जो एनडीए में कॉम्प्रिहेंशन होते हैं अनसीन वो वहीं से आते हैं, एनडीए और सीडीएस में से। तो आपने जो है यहाँ पर इस तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद दोस्तों जो अरिहंत की वही पाथफाइंडर है उसमें से आपने इंग्लिश का पोर्शन भी जो है कवर करना है, प्योर इंग्लिश का क्वेश्चन आपने अरिहंत की पाथफाइंडर से फॉलो करना है। और ये किताब दोस्तों जो आर.एस. ढिल्लन की प्रोबेबल एसेज है, इसके अंदर लेक्चरेट के भी काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो एसएसबी में पूछे जाते हैं। वो आपने जो है किताब ये ले लेनी है, ऑनलाइन सर्च कर लेनी है, या मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा लिंक डाल दूं उसका, सारी बुक्स का सेक्शन बना दूंगा एनडीए, सीडीएस और एफकेट। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनडीए का आपने। और जो जीके रहती है यहाँ पर हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी रहती है दोस्तों यहाँ पर, उसके अंदर आपने कोई 6 से लेकर 10 तक की सोशल स्टडीज की बुक नहीं पढ़नी है। आपने जो है पाथफाइंडर में डिफरेंट सेक्शंस है, क्वालिटी कंटेंट आपको वहां पर मिल जाता है, आपने उस बुक में से जो है पढ़ना है। सिर्फ आपने जो है एनसीईआरटी पर नहीं जाना है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अप्रैल में एग्जाम है। अगर आप एनडीए 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो है एसएसटीज की बुक पर, सोशल स्टडीज की बुक पर ज्यादा नहीं फोकस करना है, आपने पाथफाइंडर में से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। हिस्ट्री के सेक्शन में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में भी 1 से 2 और सिविक्स में भी 2 से 3।
जो आपके वो आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जनरल एबिलिटी के सेक्शंस में आते हैं, तो आपने इस पे फोकस ज्यादा नहीं करना है, आपने सिर्फ पाथफाइंडर की किताब से आपने पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पीसीएम का लेवल आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, वो काफी लो आता है, वो 10th के स्टैंडर्ड का आता है, वो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है यहाँ पर सीडीएस और ओटीए की। देखिए दोस्तों, सीडीएस अगर हम अलग चलाएं, अगर आप अलग रखें, तो आपने सीडीएस की पहले तो सेम स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है। 11th-12th की यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है, 11th और 12th का मैथ्स करने की, आप सीधा पाथफाइंडर पे स्विच कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लिखे होंगे, आपको एक फॉर्मूला बुक आपने बना लेनी है सारे चैप्टर्स के लिए, और उससे डेली जो है आपने रिवाइज करने सारे फॉर्मूले जो आपने सारे बुक में लिखे हैं, आपने अगर एक बुक लगा लेनी है फॉर्मूला बुक करके, उसमें आपने सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। उसके बाद डेली आपने वो फॉर्मूले को रिवाइज करना है और धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स आपने कवर करने हैं। दोस्तों यहाँ पर सीडीएस में आपको जो है सारे मैथ्स के चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसके लिए हार्ड वर्क है सारा, क्योंकि एनडीए हम बता सकते हैं कि मैथ्स में क्या आ सकता है, सीडीएस का लेवल हम नहीं बता सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन डालते हैं, ये हर बार चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है पाथफाइंडर की किताब से धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। टॉपिक्स आप कवर करिए, सारे क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए, टॉपिक्स कवर करिए, ज्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप अगर सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और सारे क्वेश्चन सेम आपको नहीं पता कि वो आएंगे एग्जाम में कि नहीं, तो आपने जो है टॉपिक ज्यादा कवर करने हैं, फॉर्मूले ज्यादा लर्न करने हैं, और रिवीजन अच्छे से करनी है फॉर्मूलों की। डेली बेसिस फॉर्मूला आपने भूलने नहीं है, डेली बेसिस में आपने रिवाइज जरूर करने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें, तो आपने आर.एस. अग्रवाल की बुक लेनी है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के लिए भी 2 बुक फॉलो करनी है आपने, पाथफाइंडर और आर.एस. अग्रवाल, ठीक है दोस्तों। सीडीएस के लिए तो आपने इसमें से भी जैसे एक चैप्टर इसमें से कवर करा, तो वही सेम चैप्टर में से सारे ज्यादातर क्वेश्चन जो है 20 से 30 क्वेश्चन आपने और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए आर.एस. अग्रवाल बुक से, जो यहाँ पर नहीं थे सेम। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश की बात करें तो कंसाइज, जीके की बात करें सॉरी, तो कंसाइज की, करंट अफेयर्स की बात करें, कंसाइज की आपने बुक फॉलो करनी है। उसके अंदर दोस्तों आपका जो है पहले आपने 2016 का जो है वो पूरा कवर कर लेना है, जीके कंसाइज की बुक का 1 साल की जो बुक आती है जीके की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो बुक आपने पूरी पढ़ लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे आपका एग्जाम है, तो उसके 2 मंथ पहले तक की प्रतियोगिता दर्पण जो आपने मैगजीन्स जो है वो ले लेनी है, और आपका जो है एक पिछला साल कवर हो जाएगा, और 2 महीने पहले तक आपकी सारी जीके कवर हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जाम है दोस्तों वो 2 मंथ्स पहले छप चुका होता है, तो आपने एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप फोकस करिए रिटर्न एग्जाम पर पहले, एसएसबी के लिए जो जीके है वो धीरे धीरे करके आपकी इंप्रूव होती जाएगी, तो आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जीके के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने सेम बुक आर डिलो प्रोबेबल एसेज, ये तो बुक लेनी ही लेनी है। इसमें से आपकी जो ग्रामर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, और आपका जो मेंटल लेवल है वो भी काफी इंप्रूव होगा, आपकी जो थिंकिंग स्किल्स है वो भी काफी अच्छी होंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपको एसेज मिल जाएंगे, आपने डेली बेसिस पे वो पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एफकैट और ओटीए की, तो ये दोनों पेपर्स का लेवल जो है सेम ही आता है। ओटीए का आपको मैंने जीके के बारे में मैंने बता दिया आपको क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है। उसके बाद एफकैट की बात करते हैं। एफकैट है वो दोस्तों उसके अंदर आपको जीके का लेवल है वो मतलब ना के बराबर ही आता है जीके, उसके अंदर मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस तो आते हैं सिर्फ उसके अंदर, ठीक है। तो आपने जो है इसमें से ये सारे क्वेश्चन मतलब जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है मेंटल एबिलिटी की, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड द मिसिंग नंबर, क्यूब सॉल्विंग और पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ये तो सारे, और स्पीड एंड टाइम वाले, ये तो आपने करने ही करने हैं आर.एस. अग्रवाल की मेंटल एबिलिटी की बुक में से, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अरिहंत पब्लिकेशन की एक और एफकैट की बुक आती है, वो भी आपने फॉलो करनी है। उधर से दोस्तों आपने क्या पढ़ना है, उधर से आपने हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ये सब पढ़ना है, 2-2 पेज की मुश्किल से है वहां पर, वो सब आपने पढ़ना है अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक से। उसके अंदर आपको 2 से 3 पेज की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, 2 से 3 पेज की, मतलब आपको एक रिवीजन हो जाएगी हिस्ट्री से, फैक्ट से। बहुत कम आती है हिस्ट्री, पर फिर भी हमने फोकस करना है एग्जाम अच्छा देने के लिए, तो आपने जो है 2 से 3 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, तो आपने वो सब बाय हार्ट लर्न कर लेना है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी वो आपने पढ़ लेनी है।
और इंग्लिश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश की सेम स्ट्रैटेजी मैंने जो बताई है सीडीएस और एनडीए के लिए, वो आपने फोकस करनी है। क्योंकि जो एफकैट की तैयारी करता है वो सीडीएस की भी तैयारी करता है, और जो सीडीएस की तैयारी करता है वो पहले कभी उसने एनडीए की भी तैयारी करी होती है, या शायद नहीं भी करी हो, पर आपने इंग्लिश के जो मैंने बताया आपको यहाँ पर कंसाइज आर एस ढिल्लों की यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसे की बुक और आपकी जो है अरिहंत की पाथफाइंडर, उसमें से आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, आपसे हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।